हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स टाइम इंस्टीट्यूट। आज हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 मैक्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हमारे पास में इक्वेशन होगी जिसके अंदर दो अननोन वेरिएबल होंगे, मोस्टली एक्स वाई के फॉर्म में रहते हैं। अगर किसी और फॉर्म में भी रहे, किसी भी अल्फाबेट में रहे तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन दो ही रहेंगे। ठीक है, हमारे पास दो मेथड होते हैं उन इक्वेशन को सॉल्व करने के। एक होता है एलिमिनेशन मेथड, मतलब एलिमिनेट करना, किसी को एक कैंसिल आउट करना, चाहे तो आप एक्स को कैंसिल आउट कर दो, चाहे तो वाई को कैंसिल आउट कर दो। दूसरा मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेस करना, जैसे एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई से रिप्लेस कर दिया, या उल्टा करिए वाई को इन टर्म ऑफ एक्स से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन सेम लेते हैं हम, क्योंकि आप किसी भी प्रोसेस से करें, चाहे एलिमिनेशन से चाहे सब्स्टिट्यूशन, आंसर आपका सेम आएगा। तो हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन लिया, यहाँ पे हमने लगाया एलिमिनेशन, यहाँ पे लगाया सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखिए एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करना। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दूं, तो प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल आउट हो रहा है। तो वही करा मैंने, बस मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट टू ईच अदर, एक्स एक्स टू एक्स, 14 प्लस 4 18, 2 का नीचे डिवाइड करूंगा तो 2 9 18, तो एक्स की वैल्यू आ गई। अब बस एक्स की वैल्यू उठा के चाहो तो आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, चाहो तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, आपका वाई का आंसर निकल जाएगा। मैंने 1 में पुट कर दिया, एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा, वाई का आंसर निकल जाएगा। अब सेम ये आंसर एक्स वाई के यहाँ पे भी आएंगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि आप किसी एक वेरिएबल का आंसर दूसरे फॉर्म में निकाल लीजिए। तो मेरी जो पहली इक्वेशन है उसमें मैंने एक्स का आंसर इन टर्म्स ऑफ वाई निकाल लिया, मैंने वाई को इधर ट्रांसफर कर दिया। जब भी इक्वल्स टू के इधर कोई अल्फाबेट या डिजिट जाएगा तो उसका साइन चेंज होता है। प्लीज रिमेंबर क्या चेंज होता है, साइन चेंज होता है। तो प्लस वाई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा। अब ये एक्स की वैल्यू उठा के मैं सेकंड इक्वेशन पुट कर दूंगा। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना, मत पुट करना। किसी एक इक्वेशन से आपको निकालना पड़ेगा अल्फाबेट का आंसर इन टर्म्स ऑफ दूसरा अल्फाबेट, और सेकंड इक्वेशन में पुट करना रहेगी। वापस से फर्स्ट में मत पुट कर देना, वरना वही इक्वेशन वापस आ जाएगी। तो हमने सेकंड के अंदर पुट करा, एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी ये। अब देखिए यहाँ पे y आ गया, यहाँ पे पहले से y है, माइनस वाई कितना हो गया, माइनस का 2y हो गया। इधर आ गया 14 और इधर 4। अब कुछ मत करिए, डिजिट को एक तरफ ट्रांसफर कर दीजिए, अल्फाबेट को एक तरफ रहने दीजिए। मैंने 14 को इधर ट्रांसफर करा तो 4 माइनस 14 कितना हो जाएगा, माइनस का 10। जो बड़ी वैल्यू होती है उसका साइन आता है। जब 14 इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 4 माइनस 14 कितना बचा, माइनस का 10। माइनस 2 से माइनस का 10 कैंसिल आउट कर दे, y का आंसर आ गया। अब ये y की वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, मेरा x का आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो 1 या 2 किसी भी इक्वेशन पुट कर देना, आपका आंसर सेम आएगा। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया कि एक अल्फाबेट का आंसर मैं दूसरे के टर्म में निकाल रहा हूँ, दूसरे क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ, सेम आंसर आएंगे, चाहे एलिमिनेशन से करिए चाहे सब्स्टिट्यूशन से करिए। ठीक है, चलिए कुछ और प्रश्न करते हैं। ठीक है, एक प्रश्न हमारे पास ये है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब इधर देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीबीएसई में पूछा गया है। अगर मैं x के वो देखूं, कोफिशिएंट देखूं, तो ऊपर 3 है, नीचे 9 है। अगर मैं y के कोफिशिएंट देखूं तो जहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं 1 होता है, तो इधर -1 है, इधर माइनस का 3 है। कांस्टेंट तो कुछ भी हो, डजंट मैटर। तो कुछ भी सेम नहीं है, ना मैं ऐड कर सकता हूं ना मैं सब्सट्रैक्ट कर सकता हूं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं दोनों को एक जैसे इक्वेशन बनाने, मतलब किसी एक वेरिएबल को एक जैसा बनाने की कोशिश करता हूं। तो मैंने सिंपल सा काम करा, मैं चाह रहा था कि इधर 3 आ जाए, क्योंकि नीचे 3y है, इधर भी 3 आ जाएगा तो मेरा काम बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम हो जाएंगे। मैं एलिमिनेशन मेथड लगा सकता हूं, कैंसिल आउट कर सकता हूं। तो इसमें मैंने फर्स्ट इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 कितना हो गया 9। यहाँ पे कुछ जहाँ पे कुछ नहीं था वहां पे 1 होता है, तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आ जाएगा, 3 3 9। तो ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार हो गई। अब जब मैं नीचे की इक्वेशन देखता हूं तो नीचे की इक्वेशन भी तो सेम है, मतलब दोनों इक्वेशन सेम हो गई। अगर दोनों इक्वेशन सेम है इट मींस ये एक ही इक्वेशन है जो 2 बार आ गई है। अब आप एक काम करिए, एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करिए, कुछ भी इंटीजर पुट करिए, आइदर प्लस आइदर माइनस, तो वाई के नए आंसर निकलते जाएंगे। अब जो गिनती है, जो नंबर है वो तो असंख्य है। अगर मैं एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा पुट करता हूँ, इनफाइनाइट पुट करता हूँ, तो वाई का आंसर भी इनफाइनाइट में फॉर्म में आएगा ना। मतलब गिनती की तो कोई हद ही नहीं है, नंबर तो बहुत सारे होते हैं। तो जितना मैं इनपुट एक्स के करते जाऊंगा उतने ही आउटपुट वाई के निकलते जाएंगे। इट मींस इनफाइनाइट आंसर आएंगे, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम तो है, सेम है दोनों इक्वेशन। तो जब भी आपकी दोनों इक्वेशन सेम है तो समझ जाइए इनफाइनाइट का केस है, क्योंकि आप एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे उसमें नए वाई की वैल्यू निकलती जाएगी। तो सेम इक्वेशन है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x/2 5/3 इज इक्वल टू -2 x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। अब देखिए ये फ्रैक्शन के फॉर्म में, सबसे पहले से लीनियर फॉर्म में, जो परफेक्ट लीनियर फॉर्म होता है उसमें ट्रांसफर कर लीजिए। जब भी आपके डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो एक काम करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा। 3 का लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं, 2 का राइट हैंड साइड में करते हैं। 3 का 3 में करूंगा तो 9 आ जाएगा, 2 का 5 में करूंगा तो 10 आ जाएगा, बीच वाला साइन एज इट इज, और नीचे दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 2 6। अभी 6 को इधर क्रॉस कर दीजिए, ये नीचे डिवाइड में ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 2 12। सेम यहाँ पे करा, 2 का लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दिया, 3 का राइट में कर दिया, 2x 3y। जब भी क्वेश्चन था 1 1 होता है, तो 2 का 1 में करूंगा तो 2, 3 का 1 में करूंगा तो 3, समझाने के लिए। 3 2 6। अब इधर देखिए, इधर पहले से अपन में यहाँ पे 6 6 6 कैंसिल, इसको भी सिंपलीफाई करूंगा तो मेरा एक लीनियर फॉर्म बन गई। अब आपके सामने 2 लीनियर फॉर्म है। अब देखिए आप कौन सा मेथड लगाना है, आपकी मर्जी, चाहे तो आप एलिमिनेशन लगा लो, चाहे तो सब्स्टिट्यूशन लगा लो। मैं एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूं। अब एलिमिनेशन के लिए जरूरी है या तो दोनों x एक जैसे हो जाए या तो दोनों y एक जैसे हो जाए। तो मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे y प्लस में चल रहा है, यहाँ पे y माइनस में चल रहा है। मैं क्यों ना मैं काम करूँ, दोनों y को एक जैसा कर लूँ, फिर दोनों को ऐड करूंगा तो प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 है कोफिशिएंट, यहाँ पे 10 है, तो दोनों एक जैसे तो है नहीं। तो एक काम करिए, अपोजिट में मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस 3 का मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस 10 का मैं नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे 30 आ जाएगा, अगर मैं 10 का नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। वही कॉन्सेप्ट लगाया, तो ऊपर वाली पूरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई, नीचे वाली पूरी इक्वेशन में 10 का मल्टीप्लाई, दोनों एक जैसे होगा, दोनों को ऐड करूंगा तो 30 से 30 कैंसिल, 20 प्लस 27 कितना हो जाएगा 47, 130 में से 36 जाएगा तो 94 बचेगा। 47 टाइम्स 2 ये 94 ही होता है, करके आप देख लेना। तो x का आंसर मेरा 2 आ गया, x को उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दिया मैंने, y का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के करा है। यहाँ से मैंने x का आंसर निकाला इस इक्वेशन से, इसको मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, माइनस हो जाएगा, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई नीचे के क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ये x को उठा के मैंने यहाँ पे पुट कर दी सेकंड इक्वेशन में। अब पूरी इक्वेशन में y आ जाएगा।
जाएगा। 2 का मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 3 है, जहाँ पे क्वेश्चन दिया 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 1 का इधर करूंगा, 3 का इधर करूंगा, नीचे आ जाएगा अपॉन में 3 को उधर क्रॉस कर दूंगा, 6 आ जाएगा। देखिए पूरी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहा हूं, y के फॉर्म में आ गई। अब y को इधर ही रहने दीजिए, डिजिट को उधर ले जाइए, सॉल्व करा 20 में 6 गया, -14 बच जाएगा, -14 से -14 कट गया, y का आंसर आ गया। अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे ना तो आपका भी आंसर सेम आ जाएगा। y का आंसर मेरा आ गया 1। अब ये y को उठा के चाहो तो आप इस इक्वेशन पुट कर दो, चाहो तो इस इक्वेशन पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने तो यहाँ पे पुट कर दिया क्योंकि मैंने x का आंसर y के फॉर्म में निकाला था ना, y के लिए पुट कर दूँ, x का आंसर आ जाएगा। तो चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल काफी सिंपल चैप्टर है, बहुत अच्छा है, ऐसे बहुत अच्छा आप करके जाइए, बहुत अच्छे मार्क्स आपके यहाँ पे आ सकते हैं। 2 मेथड है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को सॉल्व करने के, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, और अगर वहाँ पे मेंशन होता है तो फिर आपको वो मेथड लगानी है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन मेंशन नहीं होता है तो चॉइस योर्स, आप एलिमिनेशन लगाइए, सब्स्टिट्यूशन लगाइए। आई होप को समझ में आया। थैंक यू सो मच।